बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अब वो लड़ाई होने वाली है रशिया और यूक्रेन की, जो लड़ाई आज से पहले हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। और ये लड़ाई होने वाली है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, इतनी खतरनाक जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया। यूक्रेन ने फर्स्ट टाइम अब लाइफ में वो हमले शुरू कर दिए हैं जो आज से पहले उन्होंने हमले नहीं किए थे। इन्होंने कामिकाज़ रोबोट प्लेन एयर रेड टारगेट किया है रशिया की मेन ऑयल और गैस इंडस्ट्री पर, और जिसके बाद रशिया को शदीद नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा है कि अब आप इंतज़ार करें, हम आपके साथ करने का लगे हैं। ये वो असल में रशिया की जो गैस ऑयल खास तौर पर फैसिलिटी थी, इससे वो यूरोप, इंडिया और दीगर जगहों पर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते थे, यानी एक्सपोर्ट करना, उन्होंने चीज़ें देना। इनकी जो ऑयल और गैस की इंडस्ट्री है वो यहीं से चलती है। मसला ये नहीं है कि उन्होंने अटैक किया है, मसला ये है कि पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ें लॉन्ग रेंज अब ये ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं और ये बड़े ख़तरनाक हैं। और ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं कि ये रशिया के मेन डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर गए हैं। इससे एक बात तो तय है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो अगली जंग है वो ड्रोन्स की जंग है और मिसाइलों की जंग। इसमें ड्रोन्स का किरदार ज्यादा है। जैसे ताइवान ने मिलिट्री ड्रोन्स के ऊपर वो काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भी भूल जाए, यूक्रेन भी भूल जाए, क्योंकि रशिया भी हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और उधर यूक्रेन ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि पुतिन को अब इंतजार करना, यह आखिरी ड्रोन नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब हम जो अटैक करेंगे तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करें। कौन टारगेट कर रहा है रशिया के तेल को? अमेरिका। कौन उसकी गैस को टारगेट कर रहा है? अमेरिका। इंडिया पर लगाया टैरिफ और दीगर ममालिक पर। और अब जहां से ऑयल और गैस फैसिलिटीज हैं उनको कौन टारगेट कर रहा है? यूक्रेन। करवा कौन रहा है? अमेरिका। 1000 दफा आप ये कह लें अमेरिका का नहीं हाथ, फलाना नहीं हाथ। रशिया ने 2 दिन पहले कहा है कि जो रॉकेट्स आकर मारे गए हैं, जो हमारी ऑयल एंड फैसिलिटीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए पिछले 48 घंटों में हुआ है बहुत ज्यादा हमले। पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमला करके अगले पैमाने पर जाकर इन पर अटैक किया है। यानी आप सोचें, पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाया उन्होंने, इनके 1200 के करीब फौजी उड़ा दिए एक दिन के अंदर। फिर उन्होंने अब आप देखें कि उनके गैस और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया है। तो ये जो लड़ाई है बड़ी खतरनाक शिद्दत इख्तियार करने वाली है। और आप ये सोचें कि शायद पुतिन को ये बात लग रही है कि मैंने ज़ेलेंस्की को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आपको पता है रिसेंटली रशिया ने कहा है कि हमारे पास लोकेशन थी, टारगेट था, हम मुकम्मल तौर पर इनको हिट करने वाले थे, फिर एंड टाइम के ऊपर यानी लास्ट मोमेंट्स में पुतिन ने मना कर दिया कि नहीं, अटैक नहीं करना किसी सूरत, वरना रशियन मिसाइल मारते तो ये सारे उड़ जाने थे। तो अब उसको लग रहा है कि नहीं, अब मामला हो गया बड़ा खराब। ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक होने वाली है। ये आप देखते जाएंगे, ये अमन उमन कुछ भी नहीं है। और इसमें मसला सारा ये है कि अब अमेरिका ने कहा है कि वो $1 बिलियन का असला दे रहे हैं मंथली, यानी हर महीने उनको असला दे रहे हैं और आप लड़ें। तो आप अंदाजा करें कि यहाँ तक सूरत हाल है कि यूक्रेन ने कहा कि हमें F-35 दे, हमने रशिया पर अटैक करना है। तो आप ये सोचें कि अब अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूद रहा है, फिर वो लड़ाई ऐसे से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा रही है। आपने एक चीज गौर की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि ये नहीं हो सकता कि यूक्रेन सिर्फ अब डिफेंड करता रहे, अब उसको अटैक करना पड़ेगा। और 2 दिन से आपने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ है पहले, और उसके बाद वहां से ताबकारी शुआएं निकल रही थी, यानी उसका मामला था। अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं आई कि उन्होंने बताया कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन खदशा था। फिर उसके बाद आज ये अटैक हुआ है, 2 दिन पहले अटैक हुआ है। रशिया भी अटैक कर रहा है, लेकिन रशिया पर भी अटैक हो रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, इस पुतिन ने फैसला किया है, एक तो उसने अब एक बहुत बड़ा दौरा करना है इंडिया का, उसके साथ उसने चाइना का भी दौरा करना है। अब SCO समिट भी हो रहा है, वहां पर इस सारे मुलाकात करने वाले हैं। ये फाइनल मोमेंट्स में चीजें अब जा रही हैं, बहुत खतरनाक है। क्योंकि अब वो जो प्लान था ना कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी पुतिन के साथ, वो तो फारिग हो गया है। और नेटो का चीफ जैसे पहुंचा है यूक्रेन में और उसने जाकर कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो तो साफ नजर आ रहा है कि ये वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं। देखिए इन्होंने, अब आप एक बात ज़हन में रखिएगा, किसी भी वक्त ये ऐलान हो जाएगा कि ये नेटो में जा रहे हैं और यूरोप में जा रहे हैं।
अब आप सोचेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियर जंग होगी। वो तैयार बैठे हुए हैं, ये पागल बैठे हुए हैं, सारे पागलपन हो रहा है, ये तैयार बैठे हैं दुनिया के अंदर आखिरी जंग छेड़ने के लिए। अब आप सोचिए वो अमन की जो बात थी और वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, उसने कहा था ना कि ये सब कुछ ये करेगा, यानी अब सब कुछ ज़ेलेंस्की ने करना। क्या औकात है ज़ेलेंस्की की? डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो ज़ेलेंस्की 1 घंटे के अंदर सिग्नेचर कर दे। अब आप सोचे कैसे? देखिए उसने $350 अरब की इमदाद भेजी है। इलॉन मस्क को क्यों निकाला है? इलॉन मस्क ने कहा था मैंने सारा सुराग लगा लिया है, $350 अरब की जो हमने इमदाद भेजी है वो ज़ेलेंस्की ने खाई है, अमेरिकी जर्नैलों ने खाई है, फौज ने खाई है, ब्यूरोक्रेट्स ने खाई है, मीडिया ने खाई है, बहुत सारी चीज़ों ने खाई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा कि उसने मुझे मादनियत की डील दे दी, उसने कहा ठीक है मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अगर कह दे कि मुझे हिसाब दो $350 अरब का, जैसे उसने पहले कहा था व्हाइट हाउस से धक्के देकर निकाला था, आप ज़ेलेंस्की से आज हिसाब मांग ले। जैसे आपने मिनरल्स की जो डील की है, उस डील के ऊपर आपने सारी की सारी सूरत हाल उससे मनवा लिया ना, वो मान नहीं रहा था। आप चाहें तो 1 घंटे में कह दे मैं तुम्हारे केस खोलने लगा, वो आप देखिए कैसे ज़ेलेंस्की डील करता है। ट्रंप चाह नहीं रहा। वो असल में क्या चाह रहा है, देखें उसमें एक सूरत हाल है। उसने रूस को ये कहा है, पहले उसने कहा था मैं उसको मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आया, फिर उसने कहा कि मैं रूस को ये कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ चाहिए तुमसे जो सबसे अहम और सबसे खतरनाक है, कि जो इलाके मादनियात वाले वो छोड़ दो। अब वो नहीं छोड़ा, उसने कहा मैंने तो नहीं छोड़ने। अब बताएं आज जो अटैक हुआ है, अब किसको टारगेट किया जा रहा है? रशिया की इकोनॉमी को, कि भाई ये ना गैस पहुंचा सके ना ऑयल पहुंचा सके, हमने इसको टारगेट करना है। उसका दिमाग अगर फिर गया ना तो ना यूक्रेन सलामत रहेगा ना कोई और मुल्क सलामत रहेगा। वो ऑलरेडी बहुत तपा बैठा हुआ है और उसने कहा है कि मैंने अब छोड़ना नहीं है। देखिए जिसने डोनाल्ड ट्रंप को आकर ये बात कही, वहां पर आपको पता है कि पुतिन आया, 3 घंटे का उसने विजिट किया और वहां से चला गया। आम रूटीन में जब दौरा होता है तो आप वहां पर रहते हैं, जब आप वहां पर रहते हैं तो आप बाथरूम भी जाते हैं। आप बाथरूम जाते हैं तो आप जाकर अपने आप को, यानी वहाँ जो फुजला होता है वो तमाम चीज़ें, इन्होंने काम ये किया कि पुतिन की सेहत के बारे में पता ना चल सके, उसका कोई सिस्टम, कोई चीज़, कुछ हेल्थ, कुछ भी ना पता चल सके। वहाँ वो रुका ही नहीं है, कोई चीज़ उसने इस्तेमाल नहीं की। 3 घंटे सिर्फ वो बैठा है, दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात, और वो वहाँ से चला गया है। वो क्यों? क्योंकि उनको पता वो इन पर भरोसा नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप पर आप भरोसा कर सकते हैं। सो अब इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए और अब ये अटैक करने जा रहे हैं मॉस्को में। अब ये आने वाले वक्त में याद रखिएगा, इन्होंने अटैक करना है सदारती महल के ऊपर भी, यानी जहाँ पर रूस के सदर पुतिन रहता है। और आपको पता है कि रूस के अंदर ये मामला होता है कि पुतिन अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखता है, वो उसको चेंज करता रहता है। ये सारे असल में उसको टारगेट करना चाह रहे थे। मसला जो सबसे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, रिसेंटली आपको पता है कि पुतिन के हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ था, और ये बात अभी तक रशिया को हजम नहीं हो पा रही कि जो पुतिन ने जब जाना होता है, रशियन प्रेसिडेंट ने जब भी कहीं जाना होता है तो उसके 4-5 रूट्स होते हैं। यानी लेट्स से उसने एक जगह जाना है तो 5 तरह के रूट डिसाइड होते हैं, लास्ट मोमेंट के ऊपर एक सिलेक्ट किया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो जाना कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है। तो किसी ना किसी को तो पता था ना पहले कि यहाँ पर जाने वाला है, तो वहाँ पर हमला हुआ। ये ऐसा सारी सूरत हाल अंदर से निकल के सामने आ रही है और ये बड़ी खतरनाक है। आप किसी भी मुल्क को तब तबाह करते हैं जब आप अंदर के लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, जैसे इसराइल ने किया। अगर इसराइल उस रात ये सारे मामला ना करता, अंदर के गद्दार ना शामिल होते, तो आप यकीन कीजिए ईरान ने हमला तो रोक ही लेना था, लेकिन उसके साथ साथ जो इसराइल की तबाही हुई है वो दुनिया के सामने भी आ जाती। पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हमला रोक लेते तो शायद इस तरह का अटैक ना हो पाता। लेकिन ये भी तो ईरान का नुकसान हुआ ना कि आप देखिए उनका चीफ भी मारा गया, एयर चीफ मारा गया, उनके तमाम लोग मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, और 12 मिनट के अंदर सबको एक एक जगह पर मार दिया। ये बहुत बड़ी नाकामी थी। फिर जो ईरान ने हशर नशर किया है वो भी हर दुनिया ने देखा। उसमें एक चीज़ भी तो है ना कि अगर ये सब कुछ ना होता तो क्या ईरान इतनी पावर दिखा पाता, क्या दुनिया को पता चल पाता कि इसराइल को कोई इस तरह टारगेट कर सकता है? क्या अमेरिका के साथ ही होता? अकेला तनहा लड़ता रहा ईरान। देखिए इस रुए ज़मीन के ऊपर 3-4 काम पक्के हैं, होने रहे। आप ईरानियों को ख़त्म नहीं कर सकते, आप रूसियों को ख़त्म नहीं कर सकते, और आप चाइनीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी जिसका जो शौक़ है वो पूरा कर ले। अमरीकी बाहर से आए हैं, असल अमरीकी ये नहीं थे, ये तो ब्रिटिश थे जो आए थे। बहरहाल जिसको जो शौक़ पूरा करना है वो कर ले। इस शौक़ के बाद जो तबाही होगी वो भी फिर सारी दुनिया देख लेगी।
हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।